मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शर्मा। साल 1963 में एक फिल्म आई थी गुमराह। आपने गुमराह का वो गाना तो सुना होगा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। इस गाने को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। जी हाँ, वही साहिर जिनके लिखे गानों ने हज़ारों फिल्मों की किस्मत संवार दी। वही साहिर जिनका लिखा हुआ अमिट है, उनके गाने लोगों के दिलों में उतर गए। शायद जब दुनिया ख़त्म हो रही होगी तो कोई ऐसा भी होगा जो साहिर के गानों को संभाल कर रख लेगा। आज साहिर की 100वीं जन्मतिथि है। इस बेहद खास मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लुधियाना का रहने वाला अब्दुल हई दुनिया के लिए साहिर लुधियानवी बना। आज ही के दिन साल 1921 में साहिर का जन्म लुधियाना में हुआ था। साहिर बचपन से ही अपनी मां सरदार बेगम के बेहद करीब थे। कहते हैं कि साहिर के पिता ने 11 शादियां की थी। सरदार बेगम और साहिर के पिता के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। इसी के चलते वो दोनों अलग हो गए और साहिर अपनी मां के साथ रहने लगे। साल 1943 में साहिर लाहौर आ गए। लाहौर में साहिर नौकरी करने लगे और मुशायरों में भी जाते थे। इन्हीं किसी एक मुशायरे में साहिर की मुलाकात अमृता प्रीतम से हुई। साहिर से पहली मुलाकात को अमृता अपनी किताब रसीदी टिकट में कुछ इस तरह याद करती हैं। वो लिखती हैं कि मुझे नहीं मालूम कि साहिर के लफ्ज़ों की जादूगरी थी या फिर उनकी खामोश नज़र का कमाल था, लेकिन कुछ तो था जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आज जब उस रात को मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा समझ आता है कि तकदीर ने मेरे दिल में इश्क का बीज डाला, जिसे बारिश की फुहारों ने बढ़ा दिया। कहते हैं कि जब साहिर कभी कभी अमृता के घर जाया करते थे तो वे हमेशा आधी सिगरेट पीते और आधी बुझा देते थे। अमृता उन आधी सिगरेटों को संभाल कर रखती थी। जब साहिर चले जाते थे तो वे उन सिगरेटों को पीती थीं और कहती थीं कि इस सिगरेट को पीकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साहिर ने मुझे छू लिया है। अमृता इससे पहले सिगरेट नहीं पीती थी। इन्हीं आधी सिगरेटों ने उन्हें सिगरेट पीने का आदी बना दिया। साहिर भी अमृता से इतना इश्क करते थे कि जब अमृता उनके घर चाय पीने आती थी तो वे उनके झूठे प्यालों को कभी नहीं धुलते थे। बताने वाले बताते हैं कि साहिर ने उन प्यालों को कभी नहीं धुला। साल 1949 में साहिर हिंदुस्तान आ गए और फिल्मों में काम ढूंढने लगे। इस बीच साहिर और अमृता के बीच दूरियां कुछ बढ़ सी गई थी, लेकिन दोनों के बीच चिट्ठियों का सिलसिला जारी रहा। साहिर फिल्मों में लिखने लगे, नाम कमाया, पैसे कमाए, लेकिन जिंदगी भर इश्क के मामले में पीछे ही रहे। साहिर अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे। साहिर ने अपनी अम्मी का हर हुक्म सर माथे रखा। उन्हें हमेशा लगता रहा कि उनकी अम्मी अमृता को कभी बहू के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी अम्मी का खुद सोचना था कि एक हिंदू लड़की, वो भी तलाकशुदा, कभी अच्छी बहू नहीं बन सकती। साहिर खुद दूसरों से कहते थे कि वे अमृता को बहुत चाहते हैं, पर कभी अमृता से ना कह पाए। अमृता भी साहिर के इश्क में पूरी तरह डूबी हुई थी, लेकिन साहिर साहब से जब कोई उन्हें जवाब न मिला तो उन्होंने अपनी आखिरी चिट्ठी में कुछ यूं लिखा कि मैंने टूट के प्यार किया तुमसे, क्या तुमने भी उतना किया मुझसे। इस खत का साहिर ने कोई जवाब नहीं दिया। पर जब उन दोनों की आखिरी मुलाकात एक मुशायरे में हुई तो साहिर ने वहां कुछ लाइनें पढ़ी थी। वो लाइनें थी कि तुम चली जाओगी तो परछाइयां रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की रानाइयां रह जाएंगी। साहिर ने बाजी, प्यासा और कभी कभी जैसी फिल्मों के शानदार गाने लिखे। साहिर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। साहिर ने जिंदगी भर शादी नहीं की। साहिर का नाम मशहूर सिंगर सुधा मल्होत्रा से भी जुड़ा, लेकिन वो भी उनकी हमसफर बन ना पाई। साहिर ने बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम कमाया। कहते हैं कि साहिर से पहले किसी राइटर को गाने का क्रेडिट नहीं दिया जाता था, लेकिन साहिर ने इसकी शुरुआत करवाई। कहते हैं कि जब साहिर के लिखे गाने लता मंगेशकर गाती थीं तो साहिर डायरेक्टर से कहते थे कि वो लता जी की फीस से 1 रुपया ज्यादा लेंगे। साहिर अपने ज़माने के सबसे कामयाब शायर है। उन्होंने हज़ारों फिल्मों में गाने लिखे। 25 अक्टूबर 1980 को साहिर को दिल का दौरा पड़ा और संगीत की दुनिया का ये बेताज बादशाह इस दुनिया को अलविदा कह गया। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ।
खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।